ये भगवान का ध्यान हम कैसे करें? क्योंकि भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं है, संसार को देखा है। इसलिए आप चाहें तो आंख बंद करके और संसार का ध्यान कर लें, लेकिन भगवान को देखा ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करें? इसलिए कुछ लोग तो ऐसा डिमांड करते हैं कि हमें भगवान दिखा दो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, गुरुजी एक बार हमको भगवान दिख जाए उसके बाद हम साधना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा सोचना भोलापन है, क्योंकि भगवान के दर्शन करना तो साधना का परिणाम है। पहले साधना करेंगे तब तो साध्य तक पहुंचेंगे। संसार में तो आप नहीं कहते पहले साध्य मिल जाए फिर साधन करें। एक विद्यार्थी कहे कि पहले मैं गाउन पहनकर और डिग्री को प्राप्त करने का सुख पालूं, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड 1 से पढ़ाई शुरू करूंगा। तो सब स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल कहेंगे असंभव, वो डिग्री प्राप्त करके तुम्हारी जो फोटोग्राफ होगी वो तो बाद में होगी, पहले बिना फल प्राप्त किए तुमको दिन रात खोपड़ा पच्ची करनी पड़ेगी 15 साल तक, तब ग्रेजुएट बनोगे। तो हर व्यक्ति पहले परिश्रम करता है फिर फल पाता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप आम का फल खाते हैं तो ये तो आशा नहीं करते कि पहले फल मिल जाए तब हम बीज बोए फिर पानी डालें। आप बस बिना फल के 5 साल तक उस वृक्ष की देखभाल करते हैं और 5 साल के बाद वो परिश्रम फलीभूत होता है। अब उस प्रकृति के विधान को तो कोई नहीं काट सकता, तो ईश्वरीय क्षेत्र में भी विधान है, हम उसके विपरीत कैसे चले जाएंगे? ईश्वरीय क्षेत्र में भी उसी विधान का सम्मान करना होगा। बिना फल प्राप्त किए हमें साधना में लगना होगा। इसका मतलब बिना भगवान को देखे साधना शुरू करो। तो बिना देखे ध्यान कैसे करें? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरा जो ध्यान है ना उसको बड़े से बड़ा योगी मुनि ऋषि तपस्वी ज्ञानी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं दिव्य हूं और तुम्हारा मन माइक है। तुम्हारा मन लौकिक है, भगवान अलौकिक है। तो वो लौकिक मन जहां जाएगा ये माया का क्षेत्र ही होगा। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां तक ये मन की गति है वो माया का क्षेत्र है और राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर। ये भगवान मन की गति से परे, इसीलिए फैक्ट में वो जो दिव्य भगवान है उसको आप वर्तमान में अपने लौकिक आंख से देख नहीं सकते, अपने लौकिक कान से उसकी मुरली नाद सुन नहीं सकते, अपने
लौकिक मन से आप फैक्ट में उसका ध्यान नहीं कर सकते और लौकिक बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसार प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। ये मांडुक्य उपनिषद कहता है भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज माने हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे, अग्राह्य है। तो उस भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? चाहे आप साकार का ध्यान करें, चाहे निराकार का ध्यान करें। निराकार का ध्यान भी आप कैसे करेंगे? ये मन से स्वामी जी हम लाइट का ध्यान करेंगे। आप मन से जो लाइट बनाएंगे वो भगवान की लाइट नहीं। भगवान की लाइट तो दिव्य है, और दिव्य लाइट को आप इस मन से बना ही नहीं सकते। जो निराकार का ध्यान करता है वो मन से लाइट बनाता है, जो साकार का करता है वो मन से रूप बनाता है। दोनों के दोनों माइक, तो भगवान का ध्यान हुआ ही नहीं। लेकिन फिर लोगों ने भगवत प्राप्ति कर कैसे ली? निराकारवादी ने भी कर ली, साकारवादी ने भी कर ली, अंत में दोनों लक्ष्य तक पहुंच गए। तो ये भगवत प्राप्ति का रहस्य क्या बना जब भगवान का ध्यान ही नहीं हो सकता? उसका रहस्य ये है कि भगवान भावग्राही है। वो जीव के भाव को नोट करके फल दे देते। उनको भी पता है कि ये जीव के पास लौकिक मन है, या लौकिक ध्यान कर ही नहीं सकता, लेकिन इसको आगे बढ़ना है। तो अगर वो अलौकिक भाव बना ले, भगवान वो भाव को नोट करके फल दे देते। जैसे 5 साल के बच्चों के पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन होता, तो उसमें एक बच्चे को प्रथम पुरस्कार दे दिया जाता। अब एक गेस्ट वहां पर आया, उसने कहा ये बच्चे की कोई स्पीच थी, इसको फर्स्ट प्राइज दे रहे हो? अरे जज साहब आपने कमाल कर दी। जज साहब कहते अरे भाई तुम्हारे लेवल के अनुसार कुछ स्टैंडर्ड नहीं था इसका, इसके स्टैंडर्ड के अनुसार इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। जब तुम 5 साल के थे तुम इंग्लिश में ऐसी स्पीच दे सकते थे क्या? तो स्टैंडर्ड के अनुसार दिया जा रहा है ना। तो भगवान भी जानते हैं जीव का स्टैंडर्ड क्या है। भगवान को पता है भाई हमने इस जीव को एक माइक मन दिया, और इसी माइक मन से इसको हमारा ध्यान करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, तुम जैसा भी ध्यान करना चाहो करो, लेकिन भावना अलौकिक बना दो। अब भाव आप अलौकिक बना दे तो आपको भाव के अनुसार अलौकिक फल मिल जाएगा। इसलिए तो हम भारतवासी एक पत्थर में भगवान की भावना बनाते। ये विशेष है ना, एक पत्थर में भी हमारे संस्कार है। जब प्रथम बार अंग्रेजों ने माइलस्टोन लगाए, प्रथम बार सड़कों पर माइलस्टोन लगे, तो लोगों ने देखा ये गोल सा पत्थर निकला हुआ है सड़क से, तो गांववासी विभोर हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए। स्वामी विवेकानंद प्रथम स्वामी जी थे जो अमेरिका गए, तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप हिंदू लोग कैसे हो, आप पत्थर को भगवान के रूप में पूजते हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। उनका ऐसा प्रभाव पड़ा था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एवं उसके पश्चात में कि उनका परिचय कराया गया। आस्किंग स्वामी विवेकानंद इफ ही कैन गिव नॉलेज इज लाइक आस्किंग द सन इफ इट कैन गिव लाइट। इनसे पूछना क्या आप ज्ञान करा सकते? ये तो सूर्य से पूछना है क्या वो प्रकाश करा सकता?
अब स्वामी विवेकानंद को इतना बड़ा ज्ञानी मानते हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप हिंदू लोग, भारतीय लोग कैसे जड़ बुद्धि के हो, आपको इतनी अकल नहीं है कि आप पत्थर को भगवान के रूप में पूजते हो, देख नहीं सकते वो पत्थर है। तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा देखो तुम लोग मुझे ज्ञानी मानते हो, मेरे गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके सामने मेरा ज्ञान ऐसा था जैसे समुद्र के सामने एक बूंद, ऐसे ज्ञानी थे वो गुरु। अगर मेरा जो ज्ञान है एक बूंद तो उनका समुद्र। वो रामकृष्ण परमहंस एक काली मां की पत्थर की प्रतिमा की उपासना करते थे। तो अगर पत्थर की प्रतिमा की उपासना करने से कोई रामकृष्ण परमहंस के लेवल पर पहुंच सकता, इसमें समस्या क्या है? वो सबको पता है कि एक शिल्पी ने ठोका ठाकी करके बनाई है, किसी को यह भ्रम तो नहीं है, लेकिन वो भाव बना रहे हैं ना, और भाव जो बना रहे हैं भगवान उसी को नोट कर रहे हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान कर रहे हैं। अब आप चाहे गोल गोल शालिग्राम को भगवान मान लो, चाहे श्री कृष्ण की त्रिभंगी लाल की प्रतिमा को मान लो, लेकिन मन को कुछ प्रतिमा तो चाहिए ही। और जो लोग प्रतिमा का खंडन करते हैं वो भी प्रतिमा को ले आते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इतना खंडन किया मूर्ति पूजा का, तो स्वामी विवेकानंद का ही आख्यान है, वो अलवर के राजा के यहाँ गए, वहां पर ठहरे हुए थे। वो अलवर के राजा जो थे आर्य समाजी थे, तो भगवान के साकार रूप का खंडन करते थे, लेकिन उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की बड़ी सी पिक्चर अपने दीवार पर लगाई हुई थी, पेंटिंग। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी समस्या क्या है प्रतिमा की पूजा करने से? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल गलत, ये प्रतिमा भगवान थोड़ी होती। स्वामी विवेकानंद वो जो पेंटिंग थी उसको दीवार से निकाले, गुरुजी की पेंटिंग, उसको जमीन पे रख के उसको पैर अपना उसके ऊपर रखने लग गए। अरे क्या कर रहे हो, मार डालूंगा तुमको, राजा ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा क्यों इतने गुस्से क्यों हो रहे? अरे ये पेंटिंग ही तो है। तुमको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने उस पेंटिंग में गुरु की भावना बनाई। तो पेंटिंग में गुरु की भावना बनाई, यहां पर भी तो मूर्ति आ गई। वो मूर्ति रखना मनुष्य का स्वभाव है। तो भगवान भाव को देखेंगे। आपने कैसी प्रतिमा रखी उससे मतलब नहीं है उनको। भगवान कहते मेरा असली ध्यान तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी बड़े से बड़ा योगी मुनि भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये माया का मन वहां जा ही नहीं सकता। तो अभी तुम वो नकली रूप बना के ध्यान कर दो और मन को लगा दो, और मन को लगाते हुए प्रेम को बढ़ाओ, शरणागति को बढ़ाओ, मन को शुद्ध करो, ये सब काम करो। और जिस दिन तुम्हारी शरणागति माम एकम शरणम व्रज पर पहुंच जाएगी, जिस दिन तुम्हारी शरणागति वहां तक आ जाएगी, उस दिन भगवान कहते हम अपनी कृपा से दिव्य शक्ति प्रदान कर देंगे। अब भगवान की कृपा इंटरवीन करेगी तो वो योग माया शक्ति आएगी। दिव्य शक्ति, माया नहीं, योग माया। वो योग माया की जब शक्ति आएगी तो हमारा माइक मन दिव्य हो जाएगा। अब यो माया का बना है ना, वो दिव्य हो जाएगा। और जब दिव्य हो जाएगा तो फिर भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, भगवान सामने दिखेंगे।
ये जो हनुमान जी ने कहा सिया राम मैं सब जगह जानी, वो अभ्यास नहीं करते हैं, अरे प्रयत्न करो सीताराम को लाओ लाओ लाओ। उनका दिव्य मन है, तो दिव्य मन से उनको फैक्ट में भगवान दिख रहे हैं, ध्यान नहीं करना पड़ रहा। ये अवस्था बाद में आएगी, लेकिन शुरुआत कैसे करें? शुरुआत तो करनी है ना। भगवान कहते हैं अरे भाई पहले गुड्डी गुड़िया का खेल हो जाए, उसके बाद विवाह होगा। पहले गुड्डी गुड़िया से खेल लो, फिर बाद में हमारे साथ विवाह करना। यानी अभी हमें अपना भाव तैयार करना। तो भाव की तैयारी के लिए हम भगवान का जैसा भी रूप रखना चाहें रख लें। अभी आप वृंदावन घूम के देखिए, 5000 मंदिर है ना, हर मंदिर में श्री कृष्ण का स्वरूप अलग है। कहीं पर काले बिहारी जी हैं, कहीं पर बिल्कुल गोरे हैं, कहीं पर हल्के नीले हैं, कहीं पर गाढ़ा नीला रंग है, कहीं पर आंखों के ऊपर बटन लगे हुए हैं। अब वो अलग 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 हैं। एक कॉमनैलिटी यही है कि सब श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख है, किसी के ऊपर कबूतर का पंख नहीं, वरना उनकी छवि सब अलग अलग, और सब भक्ति करते जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ऐसा थोड़ी कहते भाई वो मंदिर में जो लोग भक्ति कर रहे हैं इस स्वरूप का, उसको मैं मानता हूं, बाकी सब कैंसल। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम स्वेच्छा से मेरा रूप बनाओ और प्रेम बढ़ाओ। जब भगवत प्राप्ति पर मैं तुमको मिलूंगा तो उसी प्रकार मिलूंगा अपने त्रिभंगी लाल की छवि में, जैसे गोपियों से मिला। इसीलिए ये रूप ध्यान करने में जीव को पूर्ण स्वतंत्रता है, इतना आसान है।